हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप और फोटोशॉप सीखने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है इरेजर टूल। इरेजर टूल फोटो एडिटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला टूल्स होता है। इसका काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी बैकग्राउंड या कोई भी ऐसा इमेज का पार्ट है जिसको हमें रिमूव करने की जरूरत है, तो उसको हम यहाँ पे इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरेजर टूल। और मैं यहाँ पे दिखा दूं कि इरेजर टूल के बहुत सारे टाइप भी हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, मैं दिखा दूं आपको, तो यहाँ पे 3 टाइप के हमारे पास इरेजर टूल है। एक है नॉर्मल इरेजर टूल, दूसरा जो है वो है बैकग्राउंड इरेजर टूल, एंड थर्ड नंबर पे जो है वो है मैजिक इरेजर टूल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के टूल्स है। अगर मैं इन तीनों के बारे में थोड़ा सा दिखाऊं इनके स्ट्रक्चर को, तो ये जो हमारा नॉर्मल इरेजर टूल है, इसमें केवल और केवल सर्किल बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मेरा सर्कल तो बना है, लेकिन बीच में एक प्लस पॉइंट भी है। इस प्लस पॉइंट का क्या यूज है, कैसे हम इसको यूज करेंगे, इन सबको हम बारी बारी से डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, आगे हम मैजिक इरेजर टूल की दिखाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इरेजर तो है, लेकिन साथ में ये जादू करेगा, और इसके जादू को हम देखेंगे आज की इस क्लास में। इसलिए इन तीनों टूल्स के बारे में बेहतर समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हाँ, मैं आपको एक रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आप ब्रश टूल वाले क्लास को नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो प्लीज आप उस ब्रश टूल वाले क्लास को एक बार जरूर विजिट करें, बिकॉज कि उसमें हमने ब्रश को कैसे मेंटेन करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि ब्रश टूल का मेन क्लास इसी टॉपिक पे था कि हम अपने ब्रश को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ब्रश जो है, आपको ये जो घूमता हुआ स्क्रीन पे दिख रहा है, सर्कल जो दिख रहा है, ये होता है हमारा ब्रश। और ब्रश हमारे पास मल्टीपल्स टाइप के होते हैं, और इनके हार्डनेस, सॉफ्टनेस, इनके साइज, इन सबको हमें कैसे कंट्रोल करना है, ये सब हमने ब्रश टूल वाले क्लास में डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो ढूंढने में आपको दिक्कत आ रही है तो ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं, पूरा का पूरा फोटोशॉप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और सभी कुछ बिल्कुल हिंदी में है, और बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल 0 लेवल से है। आप उसको बड़े आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दूं कि ब्रश टूल का काम क्या होता है। तो ब्रश टूल की मदद से हम ब्रशिंग करते हैं, और अपने बैकग्राउंड में कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, और ये हम फ्री हैंड आर्ट भी कर सकते हैं। या फिर अगर कोई हमारा इनक्लोज सिलेक्टेड पार्ट है, तो उसके अंदर भी हम ब्रश टूल के मदद से क्या कर सकते हैं, तो पेंटिंग कर सकते हैं, बड़े आराम से पेंटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ पार्ट पर कलर कर लिया, और हम यहाँ से कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, और फिर हमने यहाँ से कोई दूसरा कलर लेके और फिर हम पेंटिंग कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पे और भी कलर लेना चाहते हैं तो हम और भी कलर को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़े मजेदार टूल्स है जिसकी मदद से हम डिफरेंट कलर को फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, बट ये जो मैंने कलर अभी किया था, मैं इस कलर को क्या कर रहा हूँ, इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, तो इरेज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगा, इरेजर टूल की। तो अभी मैं नॉर्मल इरेजर टूल ले रहा हूँ, और जैसे मैंने नॉर्मल इरेजर टूल ले लिया, यहाँ पे सर्किल तो आ गया, और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ये इरेज हो रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि ये इरेज नहीं हो रहा, ये एक्चुअली कर क्या रहा है, तो इसके ऊपर व्हाइट कलर का लेयर लगा रहा है, यानी कि ये व्हाइट कलर से पेंट कर दिया। अगर ये मेरा पेपर व्हाइट नहीं होता तो ये लगता कि इरेजर भी एक तरह से पेंटिंग का ही काम कर रहा है। नहीं विश्वास हो रहा, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा कलर है, इस कलर को मैं एक्सचेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो चुका है, तो नीचे ग्रीन कलर आ चुका है और फोरग्राउंड कलर में व्हाइट आ चुका है। ओके, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इरेजर टूल मेरा सिलेक्टेड है, और जस्ट मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। तो आपने क्या नोटिस किया है कि यहाँ पे ग्रीन कलर फिल कर रहा है। तो एक्चुअली इरेजर भी एक तरह से फिल करने का ही काम कर रहा है, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर को फिल करता है। अगर हम ब्रश टूल यूज करेंगे तो ये फोरग्राउंड कलर को यूज करता है। अगर फोरग्राउंड कलर मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रश टूल क्या कर रहा है कि फोरग्राउंड कलर को यूज कर रहा है, और इरेजर टूल क्या कर रहा है, तो बैकग्राउंड कलर को फिल कर रहा है। दोनों का काम अभी फिलहाल फिल करने का ही है, लेकिन इरेज नहीं कर रहा। तो इरेज कब करेगा, तो इरेज करने के लिए आपको जरा लेयर की तरफ ध्यान देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मेरा लेयर है, ये बैकग्राउंड लेयर है, और ये लॉक्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पे लॉक लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस लेयर को अनलॉक करेंगे।
जो अनलॉक लेयर होगा या फिर कोई हमारा मल्टीपल्स लेयर आता है तो हम उन लेयर पे काम करते हैं इरेजर की मदद से। तो फिलहाल तो पहले हमें इसको नॉर्मल लेयर बनाना होगा, तभी ये वर्क करेगा इरेजिंग करने का, ठीक है। तो इसको हम कैसे लेयर में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल लेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस पर हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से लेयर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेयर का नाम पूछेगा, आप इसका क्या नाम देना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड अगर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड दे दीजिए, या फिर आराम से हम अपने जो भी काम कर रहे हैं शेप्स वगैरह जो भी जैसा आप नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, या फिर लेयर 0 करके भी ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारा लेयर क्या हो चुका है, अनलॉक हो चुका है। इसका एक और तरीका है, मैं कंट्रोल जेड करके फिर से क्या कर ले रहा हूँ, अपने लेयर को लॉक कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये लेयर तो हमारा लॉक हो चुका है, लेकिन फिर अगर हम इसको अनलॉक करने की कोशिश करें तो इस बैकग्राउंड लेयर पे लॉक लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, 2 बार जल्दी क्लिक करेंगे तो देखिए वो हमारा पहला वाला ऑप्शन एक्टिव हो चुका है और इसको हमने अनलॉक कर लिया है। और आप यहाँ पे लेयर को देखेंगे कि यहाँ का जो ताला लगा हुआ था वो हट चुका है, ठीक है। तो ये हमारा लेयर अनलॉक हो चुका है। अब मैं इरेजर टूल ले लेता हूँ, यहाँ से मेरा इरेजर टूल सिलेक्टेड है और मैं बस अब क्या कर रहा हूँ, अच्छा मैं इसका थोड़ा सा वीडियो क्लिप जो है ये फोटोशॉप द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको भी जरा नोटिस करा दूँ, दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब ये ऑब्जेक्ट को इरेज कर रहा है तो यहाँ पे बैकग्राउंड में चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, तो चेक बॉक्स ये बता रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, वो खाली हो चुका है। तो अब हम इरेज करेंगे तो देखिए हमारा भी कुछ वैसा ही इरेज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल इरेज हो रहा है, वहां पे कुछ नहीं है, ये खाली है, ट्रांसपेरेंट बन चुका है। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। अब मैंने पूरे के पूरे इमेज को यहाँ पर डिलीट कर दिया है, इरेज कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इरेजर टूल से क्या कर सकते हैं, तो किसी भी हम ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें एक सॉलिड कलर फिल कर लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ से रेड कलर ही भर लेता हूँ। मैंने ये रेड कलर फिल कर लिया और ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मैं डिफॉल्ट कलर करके व्हाइट ही फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने व्हाइट कलर फिल कर लिया। अब मैं इसके जरा सिंबल्स को दिखा दूँ तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने ऑलरेडी वैसे दिखा दिया था एक बार और मैं दिखा देना चाहूँगा कि इरेजर टूल बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है और हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल इसमें बीच में प्लस आएगा जो कि टारगेट सेलेक्ट करने का काम करेगा, कलर रेंज सेलेक्ट करने का काम करता है। एंड मैजिक टूल क्या करेगा, तो ये एक मैजिक दिखाएगा जो कि सिमिलर कलर को एक टाइम पे इरेज करने का काम करेगा। इन तीनों टूल्स को बेहतर समझने के लिए हम एक सिंपल सा इमेज लेते हैं जो कि ये बंगाल टाइगर है और ये बहुत ही सिंपल है और अच्छा है। इस पे हम इन तीनों टूल्स का यूज करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से नॉर्मल इरेजर टूल लूंगा तो अगर मैं अभी इरेज करूंगा तो क्या ये इरेज करेगा? जी नहीं, बिल्कुल ये इरेज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो इसका रीजन ये है कि अभी जो मेरा बैकग्राउंड लेयर है वो लॉक्ड है। अगर लॉक लेयर में हम इरेजिंग करने की ट्राई करेंगे तो वो एक्चुअली क्या करेगा, तो पेंटिंग करेगा और कौन सा कलर को चूज करेगा, तो जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो कलर यहाँ पे चूज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अभी करंट में व्हाइट है तो ये व्हाइट सेलेक्ट करने लगेगा, कलर करने लगेगा, जो कि आप नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अपना जो भी बैकग्राउंड लेयर है अगर अनलॉक है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर लॉक्ड है तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक करने के लिए हमने 2 तरीका दिखाया, एक राइट क्लिक करके और एक डबल क्लिक करके। तो डबल क्लिक करना आसान हो जाता है, डबल क्लिक का मतलब होता है लिस्ट का पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेयर अनलॉक हो चुका है। अब मैं इस पे इरेजिंग करने वाला हूँ, तो जैसे मैं बता दूं कि ये आप नोटिस करेंगे ये हमारा पार्ट क्या हो रहा है, इरेज हो रहा है और हम जितना चाहे उतना पार्ट को इरेज कर सकते हैं। अगर मैं टाइगर को इरेज करना चाहूँ तो मैं टाइगर को भी इरेज कर सकता हूँ और बैकग्राउंड इरेज करना चाहूँ तो बैकग्राउंड को इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया, नॉर्मल है, जिसको हम इरेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब हम जरा समझ लेते हैं जो हमारा अगला टूल्स है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर टूल। इसका क्या यूज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा किसी बच्चे का हेयर उड़ रहा होता है, हेयर कटिंग करने के वक्त में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसका हम कैसे यूज करेंगे, तो इसको जरा मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मेरा प्लस साइन है और वो प्लस साइन क्या करता है कि जहां पे ये प्लस साइन का पॉइंट रहेगा उस प्लस साइन के पॉइंट से जो सर्कल है उसके अंदर जितने कलर आएंगे उस पॉइंट से रिलेटेड उनको ये इरेज कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं भी जस्ट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे ये इतना पार्ट को इरेज कर देगा। तो आप तो कहेंगे कि वो तो फिर तो नॉर्मल इरेजर की तरह है, जितना क्लिक कर रहे हैं उतना इरेज हो रहा है। अच्छा, ये ब्रश का जो सॉफ्टनेस है उसके कारण ये थोड़ा धुंधला धुंधला हो रहा है और ये स्पष्ट दिख रहा है। ये आप ब्रश टूल वाले वीडियो लेक्चर से समझ सकते हैं कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं फिर से बैकग्राउंड लेता हूँ और मैं इस बार क्या करता हूँ कि इस बार मैं यहाँ तो क्लिक कर रहा हूँ लेकिन सर्कल आधा हमारा
टाइगर के ऊपर है और आधा हमारा बैकग्राउंड के ऊपर है, लेकिन प्लस साइन कहाँ पे है, ब्लू पे है, ब्लू कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर पे। अभी जस्ट मैंने क्लिक किया तो आपने क्या नोटिस किया कि टाइगर को छोड़ के बैकग्राउंड इरेज हो रहा है, ठीक है। जबकि मैं नॉर्मल इरेजर टूल लूं और यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि टाइगर भी इरेज हो रहा है और बैकग्राउंड भी इरेज हो रहा है। तो नॉर्मल इरेजर टूल जो है वो सबको इरेज करने का काम करेगा, सबको मिटाने का काम करेगा, बट बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है कि जो उसमें प्लस साइन है और प्लस साइन के ऊपर जो कलर रहेगा, जिस कलर के ऊपर ये प्लस साइन रहेगा, केवल और केवल उसी कलर को इरेज करने का काम करेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोटिस करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बैक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ धुंधला धुंधला सा रह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस देखिए आप यहाँ पे 8% है, हम इसको थोड़ा बढ़ा के 50% कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने ओके कर लिया। अब ये 50% हमारा परफेक्ट करेगा, देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको थोड़ा बैक कर लेता हूँ, Ctrl+Z से बैक कर सकता हूँ, या फिर आप फाइल में जाकर यहाँ से रिवर्ट कर सकते हैं। रिवर्ट करने से क्या होता है कि जितने भी आपने डेकोरेशन किए, जितने भी आपने काम किया है, वो सब कुछ यहाँ से रिवर्ट हो जाता है, सब कुछ डिफॉल्ट हो जाता है, ओरिजिनल हो जाता है, ठीक है। अब मैं मैजिक टूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा दूं आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। मैजिक इरेजर टूल उन बंदों को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा जिन्होंने मैजिक ऑन टूल को समझा हुआ है। तो मैजिक ऑन टूल का काम क्या होता है कि सिमिलर कलर को सिलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू टॉलरेंस। टॉलरेंस जितना हाई होगा उसके हिसाब से यहाँ पे और सिलेक्शन करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने 50 करके सिलेक्ट किया तो अभी आप देखेंगे कि सेम कलर जहां तक था उतने को ये सिलेक्ट कर लिया। बट मैजिक टूल क्या करेगा, मैजिक इरेजर टूल क्या करेगा, टॉलरेंस इसके पास भी उतना ही, देखिए ऑपोसिटी 100% है और यहाँ पे इरेजर ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब ये क्या करेगा, टॉलरेंस यहाँ पे देखिए 32 है, मैं इसको 50 कर देता हूँ, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। टॉलरेंस को मैं यहाँ से 50 कर देता हूँ, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि जो कलर रेंज है, कलर का जो टोन है उसको बढ़ाते जाएगा और सिमिलर जहां तक हो सकता है, जितना उसके रेंज में आएगा उतने को ये एक टाइम पे अब ये डायरेक्ट इरेज करेगा। ये क्या करेगा, डायरेक्ट इरेज करेगा। जबकि मैजिक ऑन टूल क्या करता था कि एक टाइम पे सिमिलर कलर को सिलेक्ट करता था, बट यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्ट इरेज करेगा, ठीक है। तो और आगे हम देखें तो नीचे की तरफ अगर हमारा ये जो कलर है इस पे जस्ट मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे ये भी इरेज हो चुका है। तो सिमिलर कलर जहां तक हो सकता है वो सब कुछ को क्या करा, बड़े आसानी से इरेज कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं भी अगर डॉट या फिर कोई अदर कलर आ जाता है तो उसको इरेज नहीं कर पाएगा। जैसे कि टाइगर के जो फेस के नीचे का ये जो ब्लू कलर है ये तो इरेज नहीं हो पाया, तो इसको हम किस तरीके से इरेज करेंगे, तो इसका यहाँ पे अब हम यूज कर लेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड इरेजर टूल। और बैकग्राउंड इरेजर टूल में क्या है कि जैसे ये मेरा प्लस साइन है और ये प्लस साइन कहाँ पे है, तो ब्लू पे है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अभी देखिए इसकी टॉलरेंस कुछ ज्यादा ही हो गया था तो इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। मैंने जस्ट एक बार क्लिक किया, यहाँ पे अभी इरेज हो चुका है और मैं इधर एक बार बीच में कहीं प्लस पे कर लेता हूँ। ओहो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा होने का रीजन ये है कि टाइगर का जो मूंछ का बाल है उसका कलर उसमें आ रहा है, तो जिसके कारण वो सबको इरेज कर दे रहा है। तो हमें टॉलरेंस को कम करके बड़े सावधानी से इसको करना होगा। और फिर से मैं यहाँ पे ब्लू वाले पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा, ब्लू वाले पे क्लिक करना, ठीक है। और इधर मैं थोड़ा सा पंजे के पास भी सही कर लेता हूँ, यहाँ पे है, ठीक है। ओके, ये हमारा ओहो कुछ ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा फिर से ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। ये अभी परफेक्ट हो चुका है। अच्छा, एक चीज और आप नोटिस करेंगे जरा कि यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो मैं इसको नॉर्मल इरेजर टूल ले लेता हूँ और फिर यहाँ से बड़े बारीकी से इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इरेजिंग वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा, हमने तीनों टूल का यूज किया, मैजिक का भी यूज किया, नॉर्मल का भी यूज किया और बैकग्राउंड इरेजर टूल का भी यूज किया, और हमने आसानी से इस इमेज को कट आउट करके निकाल लिया। इसके जो बैकग्राउंड कलर थे उन सबको हमने इरेज कर लिया। इसका आप हर जगह यूज कर सकते हैं, बस मैंने एक एग्जांपल और इन टूल को समझाने के लिए एक छोटा सा इमेज लेके समझा था। बट आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग, टास्क के अकॉर्डिंग आप इन इरेजर टूल का यूज कर सकते हैं। कभी कभी हम एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे इमेज में लेके जाते हैं तो वहां पे कुछ साइड से दिखने लगता है, तो उसको इरेजिंग करने का काम करता है। तो अनवांटेड पार्ट जो भी है उनको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा सा और मैं डेमो आपको दिखा दूं, जैसे कि ये एक इमेज है,
तो इसके जैसे कि यहाँ पे बाल है, तो इन बाल को अगर हमने थोड़ा सा केयरफुली करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम नॉर्मल टूल तो लिए ही हुए हैं, इन नॉर्मल टूल से हम थोड़ा सा हमें तो ये वाइट क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास लेयर जो है वो लॉक है। मैंने इसको अनलॉक कर लिया और मैं इसका थोड़ा सा कवरेज एरिया बना देता हूँ। ये हमारा इमेज का ये पार्ट हो गया और हमें क्या करना है, इसके अंदर इरेज करना है। ब्रश के साइज को बढ़ाना घटाना मैंने ब्रश टूल वाले ट्यूटोरियल में बता दिया है, आप वहां से इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रफली कुछ इरेज तो कर लिया, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सही से इरेज करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इरेज करना है, बट हमने हेयर को बचाना है, ये समस्या है। तो यहाँ पे ऐसी समस्या आता है, बाकी आप किसी भी हेयर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सा टूल लूंगा, बिल्कुल मैं यहाँ से बैकग्राउंड इरेजर टूल लूंगा और यहाँ पे टॉलरेंस 120 है, इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मुझे और बढ़ाने की जरूरत लग रहा है, तो मैं यहाँ से 50 कर देता हूँ। एक बार ट्राई करते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि क्या हो रहा है, तो बाल छोड़ दे रहा है, जो यहाँ पे हेयर है इस डॉग का वो सब कुछ एज इट इज रह जा रहा है, बट जिस पॉइंट पे हम क्लिक कर रहे हैं वो पॉइंट ही केवल हमारा इरेज हो पा रहा है। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं और यहाँ पे सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सा हो रहा है। ओके, लेकिन कहीं गड़बड़ हो गया, जैसे कि अभी गड़बड़ हो गया, तो मैं इसका साइज भी छोटा कर लेता हूँ। और ये मैंने, क्योंकि कलर हमारा मैच कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे ब्राउन कलर आ रहा है और बॉडी जो है इस डॉग की बॉडी में भी ब्राउन कलर आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे जरूरत है टॉलरेंस कम करने की, मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा ये मैच कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ और थोड़ा केयरफुली यहाँ पे काम करूंगा। ठीक है, मैं बाद में नॉर्मल इरेजर टूल से भी इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल इरेजर टूल ले लेता हूँ और जो ये अनवांटेड पार्ट्स से हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम बड़े आसानी से किसी भी हेयर कटिंग है तो उसको हम बचा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं ये सब कुछ जैसे ये इरेज हो चुका है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कटिंग करने का, ये जो इरेजर टूल का जो टास्क आपने देखा है, ये आपको बहुत 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 ज्यादा पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा और वर्क करने का आइडिया भी मिला होगा कि कैसे काम किया जाता है, कैसे हम बिना सिलेक्शन किए किसी ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि बिना सिलेक्शन का इरेजिंग किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम इरेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड इरेजर टूल और उसके टॉलरेंस के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, उसके जो रेशियो होते हैं, उनको थोड़ा मैचिंग कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सब लेकिन प्रैक्टिस से आपका सही हो जाएगा। तो मैं हर बार की तरह आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक प्रैक्टिस ही ऐसा चीज़ है जिसके मदद से आप बहुत अच्छे ग्राफिक्स डिजाइनर बन सकते हैं और अपने लाइफ करियर को सेट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर किसी भी कंपनी में आप जॉब ले सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनी में ले सकते हैं, या फिर इसका स्कोप बहुत बड़ा है, आप कहीं भी जॉब लेके अपने लाइफ करियर को सेट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग की मदद से भी आप पैसा कमा सकते हैं अगर आपके पास स्किल है तो। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो फोटो एडिटिंग करने का उनके अंदर पैशन है, वो सीखना चाहते हैं इन नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी को, नए नए जो अपडेट हुए हैं टूल्स, उन सब के बारे में अगर सीखना चाहते हैं तो उन लोग के साथ भी शेयर करें और अपने फेसबुक प्रोफाइल पे भी शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें और अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और फ्री में फोटो एडिटिंग करना सीखे, और वो भी लेटेस्ट और प्रोफेशनल लेवल का। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को से जुड़े और बहुत सारे फ्री में आइडियाज ले फोटो एडिटिंग करने का, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।